खुला ना। अरे ये होने तो मैं तो बताने में देखो अभी बॉयज वाला बैच में बताए हैं इजी है, तुम लोग भी देखोगे तो 10 का ये सब हिसाब मतलब बहुत इजी, वेरी इजी जिसको बोलते हैं। कितना है एक्सरसाइज 1.1 है, 1 नंबर कितना दिया हो 140 ना, माना 140। क्या करने बोला है देखो, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड पहले भी बनाए हो तुम लोग 9 में भी, ठीक है, वही 9 वाला इस 10 में भी दिया। करना क्या है, एलसीएम तो हम लोग 4 5 से ही पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो समझो कि 4 5 का ही हिसाब है। एलसीएम करोगे तो फैक्टर निकल जाएगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर किस तरह निकालते हैं, एलसीएम लेकर ऐसे करना है। कैसे एलसीएम देते हैं, किस तरह करेंगे, यहाँ पर एलसीएम किस तरह करके निकालते हैं, मैंने सबसे पहले देखते हैं कि किससे डिवाइड जाए। एलसीएम में डिवाइड ही ना करते हैं, तो एलसीएम में सबसे पहले हम देखें कि छोटा से चेक करेंगे, छोटा से नहीं जाएगा तो बड़ा से देंगे। जैसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से अगर नहीं गया तो फिर 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं गया तो 4 से, 5 से, 6 से, जिससे जाएगा उसी से हमको डिवाइड देके इसको एलसीएम निकालना है। अच्छा तो ये किससे जाएगा, जब भी इवन नंबर आता है, कहने का मतलब है सम संख्या रहता है, यानी जीरो जो है क्या बोलते हैं सम संख्या में आ जाएगा। इससे तो जीरो जब रहेगा तो दिमाग में सेट रखना कि 2 से ही जाए। लास्ट में अगर जीरो रहता है, लास्ट में अगर जीरो रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो उसमें 2 से ही डिवाइड जाता है। और बाकी जब ये सब नहीं रहेगा तो हम फिर दूसरा से हम चेक करते हैं। तो सब ये जब जीरो है तो इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड देना है। तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ऐसे डायरेक्ट सकोगे, डायरेक्ट में तो हम ऐसे बता देते हैं 2 7 40, डायरेक्ट जीरो बैठा दो तो हो गया, डिवाइड आ गया इसका 17। वो शॉर्ट तरीका 2 से होता है कि अगर 2 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड देते हैं तो उसका हाफ आता है, उसका हाफ आता है। तो उसी को हम डिवाइड करेंगे 2 से जिसका हाफ होगा। इसका मतलब जिसका हाफ होगा वही 2 से डिवाइड माने जाएगा या कटेंगे। और ऐसे में अगर नहीं समझोगे तो इसके लिए एक तरीका है, एक मेथड है, 2 से इसे हम चेक कर सकते हैं। 2 से डिवाइड देंगे, 2 7 जा 40, जीरो, फिर एक जीरो होता है, डिवाइड नहीं गया तो एक जीरो यहाँ बैठा दे, यानी 70 बार में जा रहा है। तो उतना हमको दिमाग नहीं लगाना है। जब भी देखेंगे किसी का हाफ हो रहा है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। एक 140 था तो आधा 70 आया ना, हाफ आया कि नहीं, उसी तरह इस फिर जाएगा, इसका हाफ आएगा होगा, यानी 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा इसका है 35, कितना होगा 35 35 जो बोलो ना, तो ये 35 आ गया। अभी 2 इसका हाफ होगा नहीं होगा, होगा, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा। हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भी चेक करेंगे तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से चेक करेंगे तो 4 का टेबल में भी ये नहीं आएगा, किस में आएगा 5, किस में आएगा 5 में। तो 5 से अगर डिवाइड देते हैं तो कितना बार में आएगा 7 बार। अगर हम ओरली नहीं सकेंगे बनाने की तो हम सिंपल है, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया हो गया, ठीक है, इजी था इसलिए। लेकिन जब बड़ा बड़ा नंबर दे देता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसी तरह लिख के डिवाइड करें, ठीक है। अगर ऐसे में नहीं समझ में आएगा तो हम ऐसे लिख के डिवाइड करके और फिर यहाँ लिखेंगे और फिर हम बनाएंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अगर और एक बार दे देते हैं इसमें 7 1 7 कंप्लीट हो गया, और नहीं जाएगा। अब ये 140 को यहाँ लिखेंगे और जितना इसका फैक्टर आया सारा लिखेंगे, 2 इंटू, अब भी इंटू दे के लिखेंगे, फिर 5 इंटू 1 नहीं लिखते हैं, इधर जो है उसी को लिखते हैं। हो गया कंप्लीट।
अब इसको फिर देखेंगे, जो डबल है उसको स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 गो रहेगा तो पावर 3 लिख देंगे, 4 रहेगा तो पावर 4 लिख देंगे। लेकिन इसमें ये डबल है तो पावर 2, और फिर इंटू 5 डबल है नहीं किया हुआ है, फिर 7 ये बस हो गया। यही आंसर। अब तुम लोग बताओ कि इजी है कि नहीं? मैंने जिसको बोलता वेरी इजी, ये सब हिसाब 10 का होना चाहिए। बता तुम्हें लोग 8 में नहीं, शायद 6 7 में भी बनाए, 6 7 में भी है, ठीक है। 6 7 में तो मैंने कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम यदि मेहनत करेंगे तो इजी लगेगा कि आराम से बना लेंगे, और कोई हेडेक नहीं। थोड़ा सा ध्यान दो, एब्सेंट नहीं करोगे, एब्सेंट करोगे तो फिर छूट जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ में खास करके कभी एब्सेंट मत करना, अगर छूट भी जाता है तो लिख लेना, बाद में आके पूछ लेना, ठीक है।